हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैक्टर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इंसान काफ़ी ज़्यादा ना अपसेट नज़र आ रहे हैं। अपसेट, कोई इनर मोड लाइक ना, भले वो लोगों के साथ है या फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा अकेलेपन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। भले आपको लोगों के साथ दिखाई दे, अगर सब चीज़ें लाइक काम चल रहा है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, लोग आसपास है, बट समहाउ ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है इस इंसान के दिल में। बहुत ज़्यादा अकेलापन है और जिसमें आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस इंसान को। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर आप नहीं रहेंगे ना, मतलब आप नहीं है ना, तो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक अलग ही स्ट्रेंथ मिसिंग है। मतलब उनकी जैसे हिम्मत जवाब दे रही है, या फिर उनको ऐसा लगता नहीं बस आप होनी चाहिए, वरना ये क्या करेंगे, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे ये नहीं समझ पा रहे हैं। पॉसिबल है ये पर्सन मैरिड है या फिर फैमिली लाइक ना एक रिलेशंस में दिख रहे हैं। रिलेशंस हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, लाइक पेरेंट्स हैं उनके, या फिर फैमिली एकदम है, या फिर मैरिड सिचुएशन ये दिख रहा है, या फिर बच्चे, जो भी रिलेशंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, या फिर उसका एक बर्डन है। बर्डन मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेल, कि भाई तुम नहीं कर सकते या यही करना पड़ेगा, ऐसी एनर्जी है। नंबर 8 मुझे ज़्यादा दिख रहा है, नंबर 8। और ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को ना बहुत कुछ सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान ना लिटरली आपको मांग रहे, अनजाने में सही बहुत मांग रहे ऊपर वाले से। लाइक जिस तरह से इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कि जैसे काश तो मिल जाए, काश वो जो है ना, काश कोई से आए, जैसे हो दुआ समथिंग। ये जो सॉन्ग का लिरिक्स बहुत फील हो रहा है कि जैसे एक दुआ की तरह आप उनके लाइफ में आ जाओ बस। तो वैसे ही एनर्जी है। रात को ये बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक ना आंसू, अट्रैक्शन, सब कुछ मतलब एकदम ज़बरदस्त, कि जैसे इनको खुद को कंट्रोल कर पाना खुद के लिए मुश्किल हो जाता है। ये अगर किसी रिलेशन में है ना, उस रिलेशन में ना उनको बहुत ज़्यादा एक बर्डन फील हो रहा है। उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ ना, वो ठीक है कि पता है मुझे, बट समहाउ उससे ना अभी अजीब सी घुटन फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रैप फील हो रहे हैं, या फिर वो रिलेशंस उनको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं। लेकिन ना तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो चीज़ है। और जो रिलेशंस में है सॉरी, काफ़ी हद तक ना ये ऐसा है कि वो रिलेशन ना उनको बर्डन बहुत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक ना हमेशा इनके बारे में कम सोचना, और उन लोग मतलब ऐसे ज़बरदस्ती लाइक हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। बटरफ्लाइज की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। हो ना हो ये इंसान है ना बदल रहा है। पहले जिस तरह से इनको
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, अकड़ थी वगैरह सब चीज़, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है, वो ज़रूरी होता है, ऐसे नहीं चलता, इमोशनल होकर नहीं चलता। बट आज जब ये खुद इमोशनल हो रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है एक ऐसे इमोशनल पर्सन की जो स्ट्रेंथ लाता हो, क्योंकि ये इमोशनली जो वीक हो रहे हैं ना, इनको संभला नहीं जा रहा है। उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो इमोशनल लोगों के बीच में नहीं है, और वो सारी चीज़ें ना उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। के इनिशियल हो सकता है इनका। मुझे ना ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, ऐसा लगता है ना कि, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे एक इंसान घुटनों पे दम पे बैठा है और जैसे प्रपोज करने की पोजीशन होती है ना वैसे है। इट्स द फीमेल एनर्जी ऑल्सो, बट मुझे ये रिप्रेजेंटेशन लगता है कि ये आपके पास आएंगे ऑफर लेके, क्योंकि इनको ना एक रियलाइजेशन हो रहा है आपकी तरफ एक रियलाइजेशन है स्ट्रॉन्ग कि आप और लोगों में ना बहुत फ़र्क है, इनमें भी बहुत फ़र्क है कि इन्होंने भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ध्यान दिया। ये इन्होंने शायद ना मतलब पहले जिस तरह से था कि जैसे इनकी एनर्जी थी और मतलब आपको सीरियसली नहीं लिया, या फिर जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, उस चीज़ों को एंजॉय किया, लेकिन ना कोई अपने को अटेंशन दे रहा है, कोई प्यार दे रहा है, तो दे फील लाइक ना कि डिज़र्व करते हैं, मतलब मैं तो हूँ ही ऐसा या मैं तो हूँ ही ऐसी। और उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया, मतलब और स्पेशली ना आपको बहुत गलत समझा कि आप ओवर इमोशनल हो, और ऐसा इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये खुद को नहीं संभाल सकता तो हमें क्या संभालेंगे। इन्हें आपसे बहुत सारी शिकायतें थी, आप ऐसा नहीं करते हैं, स्पेशली आपके ना इमोशनल होने पे इनको बहुत ज़्यादा शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, या फिर इनका डिसीजन ही उनकी आपकी तरफ से हटा इसलिए क्योंकि आपसे ना वो डर गए थे कि वो आप ज़्यादा ही इमोशनल हो, आप ज़्यादा ही लाइक नो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इसकी वजह से मे बी, मतलब ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और यही सारी चीज़ें ना अभी बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे जा रही है, मतलब अभी इनके साथ जो हो रहा है ना, जैसे इमोशंस में स्ट्रेंथ होता है, प्यार में स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, ये अभी रियलाइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर अभी भी ये इंसान आपके पास नहीं आ रहे ना, तो इनका गिल्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। और ये जो ट्रैप सिचुएशन है ना उन्होंने क्रिएट की हुए है, और इसके लिए तो उनको पता है कि जो मैंने गलत किया है अभी वही ठीक भी मुझे करना पड़ेगा, या तो मुझे रुकना पड़ेगा, या तो मुझे सहना पड़ेगा। उनको पता है कि ये कर्मा है जो उनको फेस करना है। वी इनिशियल हो सकता है, ओ हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, टी हो सकता है, एम हो सकता है इनिशियल। नंबर 2 और नंबर 8 बहुत ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। 2-3 जगह ना इंसान कुछ है ना लाइक बुके ऑफ फ्लावर्स, मतलब घुटने पे बैठा है लेकिन कोई रिंग लेके बैठा है, बुके ऑफ फ्लावर्स लेके बैठा है, स्पेशली रोजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रेड रोजेस। एक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। बट एक ऐसा है ना कि इंसान अपनी ही गिल्ट में है, या फिर अपनी सिचुएशन में बंधा हुआ जैसे फील हो रहा है मुझे। यहाँ पे दोनों जगह वो एक मतलब ऐसे ना फूल लेके इंसान ना लिटरली घुटने पे बैठा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो रहा है, बट जो सर्कल एज ए लाइक सर्कल शेप नहीं है, लाइक ये है मतलब, बट डेफिनेटली ऐसा है कि एटलीस्ट कुछ लोगों के केसेस में ये जो फुल मून है वो उनकी कार्मिक साइकिल को एंड कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो सीखना था वो सीख गया ना, तो फिर कंप्लीशन है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा डर, एंग्जाइटी
दिख रही है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगेन अजीब सा डर लग रहा है आपको, अजीब सी एंग्जाइटी फील हो रही है, हो ना हो इस इंसान की एनर्जी है। और अगेन मुझे यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अचानक से मुलाकात, बात, क्लैरिटी वो हो सकते हैं अचानक से, बट होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होते हुए दिख रहा है। बॉटम डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो मैंने जैसे फील किया था ना, पहले मैंने कहा था ना कि एक प्रपोजल की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। प्रपोजल कि इस इंसान की तरफ से ना रेड रोजेस दिख रहे हैं, जैसे कि ये तो बैठा हुआ इंसान है, बट मुझे यहाँ पे मैसेज कॉल कुछ आते हुए दिख रहा है, कि कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है ऑन एन ऑफ सिचुएशन। लाइक ना ये इंसान ना कुछ तो है, लाइक ना अनब्लॉक मैसेज टाइप तो करता है लेकिन डिलीट करता है, वैसे एनर्जी है। मे बी बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग सिचुएशन, इन्होंने अपने आप को ही किसी रिश्ते में और अपनी सोच की वजह से प्रैक्टिकली लाइक बांध लिया, कि जैसे प्रैक्टिकल लाइफ सही है तो किसी इसकी वजह से अगर किसी के साथ शादी की है, कमिट किया है, तो वहाँ पे भी अगेन ट्रैप फील हो गया, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल ही लाइफ चल रही है। लाइफ में इमोशंस या प्यार वो सब कंसर्न वो नहीं है, लाइफ काफ़ी हद तक अच्छी खासी प्रैक्टिकल चल रही है। सो यहाँ पे इनकी तरफ से ऑफर आते हुए नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कहा ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला और उदास और आपके बिना अधूरा, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में, वो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा फील है। अपनी लाइफ में ना बस एक प्रैक्टिकल रूटीन चल रहा है, बट खुश या इमोशनल हैप्पीनेस कहीं पे मिसिंग है। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 111, 777 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं, और इनको भी कोई ना कोई इंडिकेशंस है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना स्पिरिचुअल 777 की एनर्जी है, जहाँ पे ना वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स गाइड कर रही है। ये लिटरली अपनी सोल हैप्पीनेस को, है ना, अपने फ्रीडम को चाहते हैं लाइफ में, अपनी खुशी, अपनी फ्रीडम, अपना सोल, जिसे उसके लिए जैसे क्रेव कर रहे हो, बहुत पैशनेट है आपके लिए, और इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। और फाइनली इट्स लाइक अ जस्टिस, ये एक लूप है, एक सोल कनेक्शन है, और इसमें जो कार्मिक साइकिल है ना वो कंप्लीट होते हुए मुझे फील हो रही है। तो इम्बैलेंस सिचुएशन है अभी फ़िलहाल, कि अगेन मुझे बार जैसे कल की एनर्जी में भी था, और मुझे ये एनर्जी कंटिन्यूशन में नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ रही है। जैसे जैसे लाइक ना फुल मून नज़दीक आ रहा है ना, उसका असर आप दोनों के ऊपर दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ना जो आपको ध्यान देनी पड़ती है, लाइक नो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सोशल फियर है, ये है, बट समाउ ना आप एक दूसरे से एटलीस्ट सोल लेवल पे कनेक्ट करने से रोक ही नहीं पा रहे हो। ड्रीम्स, और वो ड्रीम्स के थ्रू, एनर्जीज़ के थ्रू आप दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हो। और ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपको अपनी जो एक त्याग, इंतज़ार का फल मिलने वाला है, वो चीज़ मुझे फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।